सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां एनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ के अजीव अधिकार में ये अपनी 28वीं नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय कल अपन ने प्रारंभ की थी। पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसका यहाँ स्पष्टीकरण जो आया है उस पर अपन चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। 431 पेज है। इसमें इसका हरिगीत है ना, हरिगीत पढ़ते हैं, थोड़ा ख्याल में आएगा विषय। परिणाम पर निरपेक्षते है स्वभाव पर जान वो, परिणाम स्कंद स्वरूप ते विभाव पर जान वो। स्कंद स्वरूप परिणाम को विभाव पर जानना, तो वो वास्तव में पर्याय है नहीं। स्कंद रूप पर्याय कोई होती नहीं। परमाणु अपने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव से परिणमित होता है। ये परमाणु पुद्गल का परिणमन है। और अनेक परमाणु दो द्रव्य की एक पर्याय होती नहीं। इसलिए जब अनेक परमाणु इकट्ठे होकर के हमको समान जातीय द्रव्य पर्याय यानी एक ही जात के अनेक द्रव्यों का समूह रूप भाव जो दृष्टि गोचर दिखाई देता है, सूंघने में आता है, जानने में आता है, उसको स्कंद की पर्याय कहते हैं। क्योंकि वह दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो वो परिणमन को भी पर्याय कहते हैं और व्यक्त भाव को भी पर्याय कहते हैं। तो ये कपड़ा, ये वस्त्र, ये टेबल, ये कुर्सी, ये कपड़े, ये दिखते हैं ना, तो दिखने से इन्हें पर्याय कहा। तो ये जो हरिगीत में कहा ना, परिणाम स्कंद स्वरूप तेह विभाव पर्याय जानवो, विभाव पर्याय जानना उसको। तो अब अपने सामने बात आई कि पुद्गल की विभाव पर्याय कौन सी है। तो कहे खरेखर कोई सी विभाव पर्याय नहीं है। प्रत्येक परमाणु अपने एक गंध, एक रस, एक वर्ण, दो स्पर्श ऐसे भाव से षटगुणी हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्यायात्मक भाव से परम पारिणामिक रूप से परिणमता है। आया था ना, देख लो टीका में, जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। देख लो कौन, परमाणु नहीं। देखो टीका की पहली लाइन, परमाणु पर्याय पुद्गल की, पुद्गल द्रव्य और परमाणु ओ पुद्गल द्रव्य का नाम परमाणु। तो परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय है कि जो यहां जैसे जीव के संदर्भ में ध्रुव स्वभाव को
स्वभाव भाव को, एक रूप सदृश भाव को, निरपेक्ष भाव को परम पारिणामिक कहा और चार भावों को पर्याय भाव कहा। औपसमिक, औदयिक, छायोपसमिक और छायक। यहां पांच भाव नहीं है, एक ही भाव है। त्रिकाल एक भाव है, सदा काल एक भाव है, अरे परिणमन में एक भाव है, ध्रुव में एक भाव है ना। पुद्गल की बात करते हैं तो जो पर्याय परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, वस्तु में होती हुई 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है और सादी शांत होने पर भी पर द्रव्य से निरपेक्ष है। ये पुद्गल का अनादि निधन परिणमन है, स्वभाव परिणमन। थोड़ा समझने का विषय है ये समझने का विषय है। क्या समझना कि ये जगत में हम वास्तव में दो द्रव्यों को जानते हुए परिणमते हैं। एक तो पुद्गल आदि पदार्थ मूर्तिक, और अपना आत्मा, दो को जानते हैं ना। तो आत्मा को भी जानते हैं, पर कैसे जानते हैं कि आत्मा के ज्ञान में जो राग आदि कलुषता आकुलता की परिणति का वेदन है उसे जानते हैं। और धर्म अधर्म आकाश काल तो हमारे अभी ज्ञान का विषय सीधे बनते नहीं, वो तो सर्वज्ञ परमात्मा ने बताए हैं सो जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं। अब ये जो कुछ जानने में आ रहा है, ये मूर्तिक पदार्थों की विध विधता के स्वरूप, ये सब में परमाणु रहा हुआ है और वह परमाणु समुदाय रूप से रहा है और प्रत्येक परमाणु परम पारिणामिक भाव से परिणम रहा है और सादी शांत है वह परिणमन, अर्थ पर्यायात्मक है वह परिणमन, अति सूक्ष्म माने एक समयवर्ती है वह परिणमन और 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है वह परिणमन। आ गई ना सब बात। तो अब देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखते हैं। यह परमाणु की व्याख्या है। जड़ जड़ का स्वतंत्रपना बताते हैं। जड़ जड़ 2 बार कहा ना, यानी अणु अणु की स्वाधीनता बताते हैं। जड़ जड़ माने जड़ पदार्थ एक एक जड़ पदार्थ, अनंत जड़ पदार्थों का समूह दिखता है, वहां एक एक जड़ पदार्थ की स्वतंत्रता बताते हैं। तेरे कारण से यह परमाणु नहीं, परमाणु की गुण पर्याय के कारण से है। तो तुम भी उसके कारण से नहीं, तो तुम तुम्हारे गुण और पर्याय के कारण से तुम रहते हो, ऐसा कहते हैं वाडी भाई। यह पुद्गल पर्याय के स्वरूप का कथन है। टीका है ना, पुद्गल की पर्याय हो। ये किसकी बात चल रही है? पुद्गल की पर्याय, परमाणु की अवस्था, उसमें 2 प्रकार कहे, एक अशुद्ध पर्याय और एक शुद्ध पर्याय। तो वो अशुद्ध पर्याय जैसे कहा, खरेखर वो पर्याय नहीं, ऐसे समझना। अब उसकी चर्चा यहां देखो। पहले परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। क्या कहते हैं? एक परमाणु है ना, रजकण छूटा छूटा, रजकण भिन्न भिन्न, न्यारा न्यारा, अलग अलग, जुदा जुदा। छूटा छूटा लिखा ना, गुजराती है छूटा छूटा, तो छूटा छूटा का अर्थ रजकण भिन्न भिन्न, न्यारा न्यारा, अलग अलग। कहाँ अलग अलग? तो जहां तुम्हें समुदाय दिख रहा है वहां अलग अलग। लड्डू दिख रहा हाथ में, लड्डू, तो लड्डू में बूंदी का लड्डू है ना, समझना है, बस थोड़ा समझना है। बूंदी का लड्डू है तो बूंदी के लड्डू में
एक बूंदी का दाना दूसरे बूंदी के दाने में कितना घुस गया है, और दूसरी बूंदी का दाना एक पहली बूंदी में कितना आ गया है। तो वहां जैसे बूंदी के लड्डू में एक एक दाना स्वतंत्र स्वतंत्र अपने अपने मिठास आदि भावों से रहा हुआ है कि नहीं, इतनी बात पकड़ में आती है कि नहीं, आती है ना। ऐसे ये तो बहुत स्थूल है, अपने को समझने के लिए अपन उसका प्रयोग कर रहे हैं उस चर्चा का, लेकिन वह सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद कहां तक सूक्ष्म है कि दो परमाणु का इकट्ठा होना ही स्कंद है। दो ही अणु का आदि आया ना, दो अणु से, ठीक है। ये जो विज्ञान वाले जिसे परमाणु अणु भणु कहते हैं वो सब स्कंद है। क्यों कि परमाणु अतीन्द्रिय पदार्थ है, इंद्रिय के अवलंबन से वर्तने वाले ज्ञान में वह विषय बनता ही नहीं, वह मात्र केवल ज्ञान गम्य है। तो इंद्रिय के अवलंबन से वर्तने वाले ज्ञान में जो सूक्ष्म में सूक्ष्म पदगल आए वो स्थूल स्कंद है। स्कंद के भी 6 भेद निकल गए ना। वर्ग वर्णनाए कारमाण वर्णनाए वे भी अतीन्द्रिय है, वे भी इंद्रिय के द्वारा जानने में आती नहीं। अपनी बात यहां चलती है कि रजकण छूटा छूटा भिन्न भिन्न, एक यह पॉइंट इसमें साथ है, ये छूटा होता है। भाषा देखो गुरुदेव श्री की, इतनी आसानी से वो गंभीर बात को अपने को समझा देते हैं। देखना बस वो, और वहां थोड़ा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। लिखा है ना इसमें, गुजराती पढ़ते हैं देखो, एक आ पॉइंट, पॉइंट माने परमाणु, आमा भेगो छे ये छूटो हुए। भेगा है, भेगा माने समुदाय है, उस समुदाय में छूटा, समुदाय में जुदा है, भिन्न है, अलग है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। तो ये परमाणु की पर्याय यानी पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। कैसी कि जो अब आया, देखो देखो, परम पारणामिक भाव स्वरूप है। परमाणु में फिर परम पारणामिक भाव क्या करने को लिया? जीव के असाधारण भावों में वो दृष्टि का विषय स्वरूप परम पारणामिक भाव कहा। 320 गाथा में जयसेन स्वामी ने कहा। तो जीव के संबंध में तो परम पारणामिक बात समझ में आती है, पारणामिक कहो ये भी बात ठीक है, पर आप पुद्गल के एक एक समय होने वाले सादी शांत अर्थ पर्यायात्मक षड्गुणी हानि वृद्धि वाले ऐसे परिणाम को परम पारणामिक स्वरूप कहते हो। थोड़ा आश्चर्य भी तो लगना चाहिए कोई बात का। आश्चर्य लगे तो जिज्ञासा उठे, जिज्ञासा उठे तो शमन होए, और शमन होने से समाधान। क्या कहते हैं? परम पारणामिक क्या करने को लिया? फिर मुमुक्षु को प्रश्न उठा तो श्रोता ने कहा परमाणु की पर्याय लिए ना साहब, यहां तो उत्तर देखना है, थोड़ा गंभीर है, अपने समझ में आने के लिए बहुत अच्छा है। पर्याय को भी परम पारणामिक कहा है। उसमें तो पंचम भाव आया था ना, ऐसा कहते, तो उसमें किसमें? जीव में। जीव में परम पारणामिक के साथ एक विशेषण और लगता है, पंचम परम पारणामिक। तो पंचम क्यों लगता है कि 5 भाव है वहां, तो इसको पंचम कहते हैं। जीव के
5 असाधारण भाव हैं, उनमें ये परम पारणामिक में विशेषण लगता है पंचम, क्योंकि वह 5वां है। 4 कौन से? औदयिक, औपसमिक्षाय, उपसमिक्षाय, ये तो परमाणु में है नहीं। अभी देखो ये 4 भाव इसको कहाँ है? पंचम भाव इसको लेना, पंचम भाव लेना कि जो जीव का पंचम भाव कहा गया है वो यह परम पारणामिक भाव है। आत्मा में तो अभी 5 हुए, लेकिन ये पंचम भाव का अर्थ जगत में 5 भाव हैं जीव में, है ना। इसमें ये पंचम भाव यानी परम पारणामिक भाव परमाणु में है। आत्मा के त्रिकाली भाव में पंचम भाव है। या तो पर्याय को ही, परमाणु की पर्याय को ही परम पारणामिक भाव स्वरूप कहा है। एक ऐसी चर्चाएं हैं धीमे धीमे समझने की, उतावली वाले को समझ में नहीं आने वाली, ऐसी है। उतावली क्या होती है? उतावली 2 प्रकार से होती है। एक तो जो पहले का पढ़ा समझा होता है ना, उसको इसमें चिपकाता है, तो उसको चिपकाता है उतावली से, हमें पहले ही मालूम, ठीक है ठीक। अब वो चक्कर में यहां जो बात का जो अंतरंग अभिप्राय आचार्य भगवान का हृदय है, जो वो कहना चाहते हैं, वो चूक जाता है। और एक उतावली ऐसी कि इतनी देर तक क्यों 1-1, 4-4 लाइनों के 2-2 लाइन में आधा घंटा पढ़ते हो? आराम से फटाफट चलो, हो तो गया। धीमे धीमे समझने की बात है। आत्मा यहां तो पर्याय को ही परम पारणामिक भाव स्वरूप कहा है। देखो आत्मा में क्यों नहीं कहा पर्याय को परम पारणामिक स्वरूप? कि वहां पर्यायों की विविधता को, अनादि मलिनता को, मलिनता मिटकर रही हुई निर्मलता और मलिनता के भेद को, और पूर्ण निर्मलता को, वहां पर्याय में ये जो प्रकार पढ़ते हैं उन्हें 4 पर्याय भावों से बताया गया है। वे सब 4 पर्याय भावों में समाहित कर दिए गए और यह ध्रुव स्वरूप एक रूप परम पारणामिक भाव कहने में है। यहां परमाणु के संबंध में जो पर्याय है वो मलिन है ही नहीं। स्पर्श की रूखी होके चिकनी, ठंडी होके गरम, सुगंध होके दुर्गंध, लाल पीली काली सफेद आदि हो, या कि खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसैला ऐसी हो, वो उसमें क्या मलिनता है? उस समय है। यदि रस गुण में कड़वा भाव है, वह अपनी 6 गुणी हानि वृद्धि से है। 6 गुणी हानि वृद्धि माने 6 गुण हानि के और 6 गुण वृद्धि के 12 स्थानों में पतित है, 12 स्थानों में समा जाता है उसका वो कड़वा मीठा चिकना, वो कड़वा मीठा खट्टा कसैला चरपरा सब उसमें समा जाता है। फिर ये हम श्रोता ने याद दिलाया है कि द्रव्य संग्रह में कहा है कि हाँ है ना, अनुभवते हैं। अनुभवते शब्द लिया वहां, कैसा अनुभवते शब्द लिया ना, तो एक ऐसा शब्द का प्रयोग भी होता है कि परमाणु कड़वे पने की पर्याय को अनुभवते हैं, परमाणु लाल पने की पर्याय को अनुभवते हैं। अनुभवते हैं माने उस तरह के भाव से परिणमते हैं और वह भाव जानने का विषय बनता है। इसलिए अभी तो अपनी स्वयं की तो खबर ना पड़े, अरे परमाणु जड़ भिन्न कैसे वर्तन कर रहा है इसकी खबर ना मिले। बोलो
नहीं है, ये आ गया है कलश। इसमें शायद गुरुदेव ने लिया है, मुझे ऐसा याद पड़ता है। कलश आता है जो स्वरूप ग्राही ज्ञान ही पानी के शीतलता और उष्णता के परिणाम को जानता है। हाँ, स्वरूप ग्राही ज्ञान। अरे एक पुद्गल के परमाणु की स्वाधीनता का निर्णय करने पर इस द्रव्य स्वभाव चैतन्य भाव का निर्णय भी हो सकता है। अपनी तो चल रही ना 72 गाथा, ज्ञान के द्वारा कैसे आश्रमों से निरोध होता है। णादूणम, आश्रम के 3 बोल कर चले, असुचि, विपरीत, और आज चला दुख का कारण है। दुखस्य कारणम, दुख का कारण है। शुभ भाव दुख का कारण, तीर्थंकर प्रकृति बंधे, ऐसे सब भाव दुख का कारण है। लिस्ट बनाओ तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों कि अपन ने उन्हें सुख के साधन कारण या उनकी मदद मानी है। लेकिन आज लिस्ट आई थी एक, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र की स्वाध्याय का राग, शास्त्र में जो पढ़ा उसके चिंतन का राग दुख का कारण है। और इससे जो अपने को भिन्न जानता है, ऐसा ज्ञान आश्रमों के निरोध का कारण है। वह आश्रमों से निवृत्त होता है। यही तो विषय 72 गाथा है कि नहीं मुकेश जी, चौधरी साहब? है, यही बात थी, आई थी ना लिस्ट। देखो, परमाणु जड़ भिन्न कैसे वर्तन कर रहा है इसकी खबर न मिले। कहते हैं परम पारणामिक भाव स्वरूप। समझना आप जरा, एक परमाणु अकेला भिन्न पर्याय वाला यह परमाणु परम पारणामिक है। अब यहाँ भाषा पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मानो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अकेला रहा हुआ परमाणु स्कंद से न्यारा पड़ गया हुआ परमाणु वह परम पारणामिक है। ऐसा पढ़ने में लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो क्या है, अभी इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही लगेगा। एक परमाणु एक लो छूटो, यानी छूटा माने भिन्न, पर्याय वाला ये परमाणु परम पारणामिक है। फिर उसके आगे की लाइन, इसका खुलासा गुरुदेव की लाइन से अपन आगे करेंगे। वस्तु में होती 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है। प्रत्येक वस्तु में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। उस गुण के कारण से प्रत्येक वस्तु के जो परिणमन है, उनके अनंत गुणों का जो एक एक समय में होता परिणाम है, वह अगुरु लघुत्व गुण के कारण से 6 प्रकार की हानि वृद्धि वाली मर्यादा के अंतर्गत ही होता है। वो बात सब इसमें समा गई। अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, वह परमाणु में है, ऐसा कहते हैं। और सादी शांत होने पर भी परमाणु की अवस्था एक समय में उत्पन्न होती है और दूसरे समय में नाश होती है। इसका नाम सादी शांत। सादी माने उत्पन्न होना, शांत माने नष्ट होना। ऐसा होवा छता, ऐसा होने पर भी पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण, ये परम पारणामिक शब्द आया ना, ये वस्तु की निरपेक्षता का सूचक है। निरपेक्षता का तो पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण थोड़ा समझ सकते हैं। जो 5 असाधारण भाव के संबंध में अपना थोड़ा समझ है ना, उसके आधार से अपन समझ सकते हैं। 4 भाव कर्म सापेक्ष कहे और परम पारणामिक द्रव्य भाव, ध्रुव भाव निरपेक्ष है। तो उसमें परम पारणामिक भाव में मूल बात क्या है? निरपेक्षपन।
तो यहां भी कहा पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण, सुनो, परमाणु में ये पर्याय उत्पन्न व्यय होने पर भी ये सब पर्याय पीछे की गाथा मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? परमाणु एक रस, एक गंध, एक वर्ण और दो स्पर्श के भाव और अनंत गुण, उन भावों से परिणमित होता है ना, तो वह ऐसा पर की अपेक्षा में ना होता है, निरपेक्ष है। बाजू में लाल रंग का परमाणु परिणम रहा है, इसलिए उसके बाजू वाले को लाल रंग से परिणमना पड़ेगा। ऐसी सापेक्षता, पराधीनता परमाणु के परिणमन में है ही नहीं। अभी तो बात परमाणु की चल रही, किसी में नहीं है, यहाँ तो निरपेक्ष है। ऐसा आता है ना, 2 गुण लुखास और 4 गुण लुखास या चिकास दूसरे परमाणु में है तो वो बंध जाता है, तो वो 4 गुण की चिकास के कारण बंधता है कि ना? और 4 गुण चिकास वाले से बंधकर स्वयं 4 गुण चिकास हो जाता है, तो उसने किया कि ना? उसके कारण हुआ कि ना? इतनी सापेक्षता तो रखो कि क्यों रखे साहब सापेक्षता? जब वस्तु का परिणमन निरपेक्ष और स्वाधीन है तो क्यों रखें सापेक्षता? उसको 2 गुण लुखास चिकास की पर्याय का व्यय होकर 4 गुण लुखास चिकास की पर्याय का उत्पाद उस परमाणु का उस समय का निरपेक्ष स्पर्श गुण का परिणमन है। ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप। अभी तो पुद्गल की बातें सुनने में लगे कि कुछ नवीन अटपटी सी है। देखो, फिर दूसरा बिंदु आया परम पारिणामिक भाव स्वरूप के बाद कहा 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, सादी शांत है और निरपेक्ष होने के कारण अब वो पर्याय कैसी है कि पर्याय है ना भाई, है तो पर्याय। तो पर्याय की परिभाषा इसी नियम सार में क्या पढ़ी थी? जो वेदों को प्राप्त हो। परिसमन्तात् भेदम इति गच्छति, परिसमन्तात् भेदम इति गच्छतीति इति पर्याय, जो वेदों को प्राप्त हो। तो भेद है कि नहीं? सुगंध की पर्याय दुर्गंध रूप है, फिर दुर्गंध मिटी सुगंध है, लाल से पीली, पीली से नीली, तो भेद है कि नहीं? तो वो भेद होने से व्यवहारने का विषय है। और सद्भूत क्यों कि उस परमाणु की अपनी उसकी ही पर्याय है, और शुद्ध क्यों कि पारिणामिक भाव स्वरूप है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है, ये शुद्ध नय स्वरूप है। एक परमाणु इसकी अकेली पर्याय ये शुद्ध है, सद्भूत है यानी हयाती धराती है, माने सत स्वरूप है, उस समय की एक समय के सतरूप है, एक समय की पर्याय है, इसलिए व्यवहार स्वरूप है। पर्याय है इसलिए व्यवहार स्वरूप। समझ में आया? जैसे आत्मा में आत्मा के अंतर में से केवल ज्ञान पर्याय होती है, ये पर्याय एक समय की है, सादी शांत है, शुद्ध है, सद्भूत है, व्यवहार में स्वरूप है। केवल ज्ञान की पर्याय है कि नहीं जीव की? तो केवल ज्ञान की पर्याय निश्चय का विषय का, व्यवहार का विषय, क्योंकि पर्याय है। और कैसी है? शुद्ध है। कैसी है? सद्भूत है, जीव की सत्ता में है, तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं की। हाँ, व्यवहार क्या है कि व्यवहार को झूठा कहते हैं, तो वो व्यवहार क्यों झूठा है? किस अपेक्षा झूठा है? कि वस्तु अपेक्षा झूठा है। केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाल वस्तु का स्वरूप नहीं है।
और एक समय का सत है, लेकिन एक समय का सत है किसका? कि त्रिकाल सत का एक समय का भेद रूप सत है। इसलिए आवा बधा केटला पलाखा सीखवा, प्रश्नवाचक। इतने सब कितने पहलू, कितनी बातें सीखना पड़ेंगी पंडित जी। अब ये पैराग्राफ जरा अपन देखते हैं। देखो, यह एक परमाणु इसका जैसे समझो गुरुदेव के हाथ में उस समय लकड़ी है, वो छोटी चंदन की इतनी सी, जिससे पन्ना पलटते हैं, मान लो। तो ऐसे लकड़ी उठा के कहा कि ये एक परमाणु इसका, ये तो बहुत रजकण का पिंड है, ये कोई आत्मा नहीं, ऐसे ही ये कोई एक चीज नहीं है। ये जो लकड़ी की डंडी है चंदन की, ये जो छोटी सी लकड़ी है, ये 6 इंच 7 इंच की, ये 6-7 इंच की लकड़ी एक चीज नहीं है। ये अनंत परमाणुओं का पिंड है। ये तो बहुत रजकण इकट्ठे होकर के ऐसा हुआ है। एनो मायलो, अब यहां से पकड़ना। देखो, जो अपन ने वहां पकड़ी थी ना, एक परमाणु जो एकला छूटा पर्याय वाला, तो अपने को लगा कि जो स्वतंत्र परमाणु परिणमे वो तो शुद्ध है, और स्कंद में परिणमे सो अशुद्ध है। कि नहीं, सुनो, इधर सुनो। एना मायलो, पहले गुजराती पढ़ते हैं। एनो मायलो, एक रज कण छूटो, ये शुद्ध परमाणु की पर्याय है। समझ में आ गया? नहीं आया? अभी देखो, एनो मायलो माने पहले एक हाथ में लकड़ी उठाई हुई है छोटी सी, तो पहले क्या बताया कि ये जो लकड़ी है ना, ये बहुत रजकण परमाणुओं का पिंड है। ये इसमें जो एक परमाणु रहा है उसकी बात चल रही है। तो ये परमाणु जो है वो भिन्न इसी में रहा हुआ है। तब कहा एनो मायलो, एक रजकण छूटो। ये डंडी रूप जो तुम्हें पुद्गल स्कंद दिख रहा है, इसमें ही एनो मायलो, इसमें ही एक रजकण, एक परमाणु छूटा है। वह उसका जो परिणमन, वह शुद्ध परमाणु की पर्याय है कि नहीं? इसमें पर्याय यानी अवस्था। इसकी अवस्था में षटगुण हानि वृद्धि की पर्याय होने पर भी एक समय की पर्याय सादी शांत है, पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय होती है, उत्पन्न होती है और व्यय होती है। तो भी पर द्रव्य से निरपेक्ष होने से, पर द्रव्य से निरपेक्ष होने का अर्थ क्या? कि पर द्रव्य का और इसका संबंध नहीं, बगल में रहे परमाणु से इसका संबंध नहीं, इसलिए शुद्ध कहलाती है। शुद्ध की और कोई व्याख्या अपने ख्याल में आती है? अरे मिलावट रहित को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध की कोई ख्याल में आती है परिभाषा या व्याख्या या अर्थ? जो एक है और वह शुद्ध है, अर्थात मिलावट रहित का शुद्ध है। शुद्ध घी, शुद्ध घी का क्या अर्थ होता है? मिलावट रहित। ऐसे ये परमाणु का पर द्रव्य से निरपेक्षपना है। किस परमाणु का? किसी भी स्कंद में अनंत परमाणु समुदाय रूप जो रहे हुए हैं, वे सब परमाणु अपने अपने स्वाधीन पने से वहां पर द्रव्य के आजू बाजू ऊपर नीचे के परमाणुओं से संबंध रखे बिना ही
आप से ही परिणमित हो रहे हैं, इसलिए शुद्ध कहलाते हैं। पर का संबंध नहीं इसलिए शुद्ध, अपनी है इसलिए सद्भूत, एक अंश है इसलिए व्यवहार। ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक, ऐसा था ना। फिर पूछा प्रश्न, इसमें नय का क्या काम है? कि नय का ज्ञान क्या? नय का ज्ञान माने नय के द्वारा जानना। क्या? कि ये जो पर्याय है परमाणु की, ये इसका विषय कैसा है, द्रव्य का कितना विषय है, इसको जानना चाहिए कि नहीं। तो परमाणु त्रिकाली है और पंचम पारणामिक, ये तो निश्चय का विषय है। परमाणु त्रिकाल है, ये निश्चय का विषय है। क्यों? कि वो परमाणु जो है वो अनादि निधन प्रवाह में वही रहता हुआ, वह परमाणु ही है। उसकी पर्यायों को गौण कर दो तो वह निश्चय का विषय है। और पर्याय है उसकी, ये व्यवहारने का विषय है। उत्तर है, देखो ये इसमें फिर प्रश्न छपा नहीं, सीधे उत्तर पे बात आई। उत्तर में गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये पर्याय है कि नहीं इसकी, तो इसकी पर्याय है ना, ये पारणामिक भाव की पर्याय है। पारणामिक भाव की पर्याय है, परम पारणामिक भाव स्वरूप पर्याय है। अरे परिपूर्ण पूर्णतया निरपेक्ष पर्याय है। शक्कर का दाना, उसमें रहा हुआ परमाणु, उसका रस गुण मीठा परिणमता है, उसका वर्ण गुण सफेद परिणमित है मान लो, उसमें गंध गुण सुगंध रूप परिणमित है, उसका स्पर्श गुण चिकनाई रूप और क्या चिकना और जो क्या दूसरा कौन सा ठंडा गर्म कुछ भी ले लो, ऐसा परिणमित है। तो वो उसका परिणमन, वो बाजू में दूसरा परमाणु है शक्कर के दाने में, उससे निरपेक्ष है। इस प्रकार का मीठापना, चिकनापना, सफेदपना जो परिणमन है वो पारणामिक है, वो शुद्ध है। कितनी गजब बात है। देखो ये पारणामिक भाव की पर्याय है इसलिए सद्भूत हो गया, व्यवहार हो गया, लेकिन है तो पारणामिक भाव की पर्याय। ये क्या है, जो जीव के 5 साधारण भाव हैं वहां से टक्कर नहीं खिला सकते आप इसको। क्यों? कि वे 5 हैं, ये एक है। वहां अनादि जीव के कर्म संयोग और उनके ऊपर इसके उपयोग के बर्तन की दशा, ऐसा जो पर संग एव है, यानी वो पर के कारण नहीं, पर में उपयोग की प्रवृत्ति इसकी स्वयं की है, इस कारण। और जब उन पर लक्ष्य है तब, लक्ष्य नहीं है तब, और पूर्ण रूप से लक्ष्य हट करके स्वयं में आ गया है तब, ये 4 भाव का हिसाब किताब वहां बैठता है। ये 4 भाव यहां नहीं है, इसलिए इसके पर्याय भाव को पारणामिक कहने में कोई तकलीफ नहीं है। और आचार्यों ने, सर्वज्ञ ने कहा है, देखो इसको कहां उदय उपसम क्षयोपसम छायक है परमाणु को, झीणी बात है। जैन दर्शन और वीतराग परमात्मा के कहे हुए मार्ग को समझना भारी कठिन है। वैसे ही तो मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ये और कह दो भारी कठिन है। इतनी वैसे बहुत मुश्किल से तो कोशिश करते हैं समझने की, मुश्किल से समय निकालो, फिर उसमें बुद्धि लगाओ,
समझ में आए ना आए, और उसमें भी ऊपर से आपका ये फरमान कि भारी कठिन है। अरे भारी कठिन कह कर के तुम्हें जागृत करते हैं कि भाई ऐसे ही हंसते खेलते चलते फिरते जैन दर्शन हाथ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मत मतांतर और अनेक दर्शन जो पैदा हो गए इस वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण से पैदा। महावीर के जीव ने भी उस समय नहीं समझा था तो हो गए थे, लेकिन समझना तो यही पड़ा फिर, और अब उन्हीं के शासन में अपन समझ रहे हैं। झीणी बात है, कठिन तो है, सूक्ष्म है, लेकिन इसको समझे बिना चार गति का थोता बदलने वाला नहीं है। नहीं समझोगे तो कुछ खास होने वाला नहीं है। नहीं समझने का इतना ही नुकसान जानना कि चार गति में धक्के खाते आए हो और खाते रहोगे, और प्रैक्टिस तो है ही पुरानी धक्के खाने की। लेकिन उन धक्कों से बचने का मौका हाथ आया है, और इस मौके को चूकना फिर वह वैसी नादानी हो गई कि पूरा समुंदर पार किया और गाय के खुर के गड्ढे में रहे पानी में जाके डूब मरे। ऐसी हालत हो जाएगी। बाहर की क्रिया करके मर जाए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप समझकर उसमें अपने को सबसे न्यारा पहचान कर उसकी प्रतीति और उसका ध्यान करके उसकी एकाग्रता द्वारा अतीन्द्रिय आनंद का जो मार्ग है उसमें प्रवर्तन नहीं करेगा, तब तक उसकी एक समय में भी उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्यात्मक है। एने और एने इसके एक समय सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्यात्मक वही उत्पाद व द्रव्य को एक साथ एक ही भाव में देखना। एने ने एने एक समय की पर्याय होने से साधी शांत, पर द्रव्य से निरपेक्ष होने से शुद्ध सद्भुत व्यवहार स्वरूप, एक समय में तीनों इकट्ठे होने से उत्पाद व द्रव्य सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने स्वरूप भी कहने में आता है। अब दूसरी बात देखो, स्कंद पर्याय स्वय जातीय बंध रूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। दो भाग कहे ना, दो भाग हैं। पुद्गल पर्याय का स्वरूप दिखाना है। पाठ में विभाव पर्याय लिया, खंदस रूवेण पुणो परिणामो सो विभाव पज्जाओ। ये स्कंद है, ये सब इकट्ठे हैं, ये सब पिंड है। ये स्वय जातीय बंध रूप परमाणु, ये परमाणु को एक रूप रहने वाला, परमाणु परमाणु रूप से रहने वाला। ये जब परमाणु परमाणु स्वय जातीय, बंध रूप माने संबंध रूप, संबंध रूप माने समुदाय रूप, तो ऐसे संबंध में समुदाय रूप लक्षण से लक्षित होते हैं, इसको स्कंद कहते हैं। और ये सब परमाणु एक साथ लक्षित हुए हैं और फिर इन्हें पुद्गल कहना, ये अशुद्ध है। स्कंद अशुद्ध नहीं है। आपके हाथ में 100% शुद्ध सोने का टुकड़ा हो और कहो अशुद्ध है, अरे वो वाली बात नहीं है। यहां कहना यह है कि परमाणु, प्रत्येक परमाणु शुद्ध 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 त्रिकाल शुद्ध है, चलो, लेकिन उन सब परमाणुओं के स्वय जातीय बंध को, यानी परमाणु परमाणु के समुदाय रूप संबंध को, पुद्गल वास्तव में कौन है? परमाणु। और स्कंद को पुद्गल कहना ये अशुद्धता है। भूल नहीं, लेकिन वो लक्षित होता है, भूल नहीं है। ये इस प्रकार कहने का व्यवहार है। अगली गाथा कहेंगे, स्कंद को पुद्गल कहना व्यवहार है, परमाणु को
पुद्गल कहना निश्चय है। वहां पाठ में विभाव शब्द लिया है, इसमें अशुद्ध लिया है। परमाणु में भी शुद्ध और स्कंद में जाए तो अशुद्ध, ऐसे दो प्रकार कहे। ऐसे भगवान आत्मा रागादि में जाए तो भी अशुद्ध है और स्वभाव में आए तो शुद्ध पर्याय समझाने को कहा। अब इसके बाद 42वां कलश चलेगा और उसके बाद 29 नंबर की गाथा अपनी आगे चलेगी।